गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको 8वीं कक्षा की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 3 बस की यात्रा। यहाँ चौथा से शुरू कर रहा हूँ। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और इस इंजन के भीतर, और हम इस इंजन के भीतर बैठे हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। बस के खिड़की में कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। और हमें लगा कि यह बस गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। बस की बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। बस के 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब इस की व्याख्या आपको जो है लेखक ने बस की जर्जर हालत देखकर, लेखक को बस की जर्जर हालत देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। लेखक को बस की जर्जर हालत देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही इंजन चालू हो गया। इंजन के साथ सारी बस थरथरा रही थी। ऐसा लगता था मानो सारी बस ही इंजन थी और वे बस के अंदर नहीं बल्कि इंजन के भीतर बैठे हों। ऐसा लगता था मानो सारी बस ही इंजन थी और वे बस के अंदर नहीं बल्कि इंजन के भीतर बैठे हों। बस की लगभग सभी खिड़कियों के कांच टूटकर गिर चुके थे। लेखक और उसके मित्र यह देखकर खिड़की से दूर सरक गए। कभी भी कोई कांच टूटकर उन्हें घायल कर सकता था। इन लोगों को लग रहा था मानो वे इंजन के ऊपर बैठे थे। लेखक को और इनके साथियों को लग रहा था कि मानो वे इंजन के ऊपर बैठे थे। अब बस ने चलना आरंभ कर दिया। लगता था बस का हर एक हिस्सा बस से अलग हो जाएगा। खड़ी पाई यह दृश्य देखकर लेखक गांधी जी द्वारा अंग्रेज सरकार के विरुद्ध चलाए गए असहयोग आंदोलन और सरकार के कानूनों का विरोध करने के आंदोलनों की याद आने लगी। गांधी जी द्वारा अंग्रेज सरकार के विरुद्ध चलाए गए असहयोग आंदोलन और सरकार के कानूनों का विरोध करने के आंदोलन की याद आने लगी। उसने व्यंग्यपूर्वक सोचा कि यह बस उसी जमाने की है। उस वक्त यह नहीं रही होगी। उस वक्त यह बस नहीं रही होगी। इन दोनों आंदोलनों
से सीख मिली हुई थी, इन दोनों आंदोलनों से सीख मिली हुई थी। कभी लगता था कि बस की बॉडी से सीट टूटकर अलग हो जाएगी, कभी लगता था कि बस की बॉडी से सीट टूटकर अलग हो जाएगी, तो कभी लगता था कि बॉडी ही सीट को पीछे छोड़ देगी। खड़ी पाई। कुछ मील चलने के बाद सीट टूट गई, कुछ मील चलने के बाद सीट टूट गई और सभी मित्र उसके नीचे फंस गए, और सभी मित्र सीट के नीचे फंस गए। पाठ पढ़ाया गया, पाठ की यहाँ तक आपकी व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है। अब आप अपनी कॉपी खोलेंगे, कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? कॉपी के ऊपर आपको लिखना है पाठ 3 बस की यात्रा, सितंबर 15, 2020। पाठ 3 बस की यात्रा, तारीख डाल लेंगे सितंबर 15, 2020। क प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, इंजन स्टार्ट होते ही लेखक को क्या महसूस हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, इंजन स्टार्ट होते ही लेखक को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह बस में नहीं, बस के इंजन पर बैठा हो। खड़ी पाई। तारीख डाल देंगे, पाठ 3 लिखकर बस की यात्रा लिखनी है। क प्रश्न उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 2, लेखक और उसके मित्र खिड़की से दूर क्यों सरक गए? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेखक और उसके मित्र खिड़की से दूर क्यों सरक गए? उत्तर, लेखक और उसके मित्र खिड़की से दूर सरक गए क्योंकि खिड़कियों में बाकी बचे कांच टूटकर उनके शरीर में चुभ सकते थे। लेखक और उसके मित्र खिड़की से दूर सरक गए क्योंकि खिड़कियों में बाकी बचे कांच टूटकर उसके शरीर में चुभ सकते थे। यहाँ से आप यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 3, 8-10 मील यात्रा करने के दौरान लेखक को क्या अनुभव हुआ? 8-10 मील यात्रा करने के दौरान लेखक को क्या अनुभव हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, 8-10 मील यात्रा करने के दौरान लेखक को अनुभव हुआ कि बस की सीटें टूट चुकी थी और लेखक तथा उसके मित्र उनके बीच फंस गए थे। खड़ी पाई। अतः कौन किस पर बैठा था यह समझ पाना कठिन था। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, बस का हर हिस्सा एक दूसरे से सहयोग कर रहा था, ये कथन आपका गलत है। दूसरा, ऐसा लगता था मानो सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, ये कथन आपका सही है। यहाँ से आप यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। तीसरा, बस की लगभग सभी खिड़कियों के कांच टूटकर गिर चुके थे। बस की लगभग सभी खिड़कियों के कांच टूटकर गिर चुके थे, यह कथन आपका सही है। चौथा, जो कांच बचे थे उनसे बचने के लिए लेखक और उसके मित्र खिड़की से दूर सरक गए, यह कथन आपका सही है। जो कांच बचे थे उनसे बचने के लिए लेखक और उसके मित्र खिड़की से दूर सरक गए, यह कथन आपका सही है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। पांचवा, लेखक और उसके मित्र को लग रहा था कि उनकी सीट के नीचे इंजन है। लेखक और उसके मित्र को लग रहा था कि उनकी सीट के नीचे इंजन है, यह कथन आपका सही है। सही का निशान लगा लें। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट 6,
कभी लगता था बस की बॉडी से सीट टूटकर अलग हो जाएगी। कभी लगता था बस की सीट से बस की बॉडी से कभी लगता था बस की बॉडी से सीट टूटकर अलग हो जाएगी। ये कथन आपका सही है। 7वां, 20-25 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये कथन आपका गलत है। 8वां, लेखक और उसके साथियों को लगा कि यह बस गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। ये कथन आपका सही है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, ग मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है शब्द और उनके अर्थ से। पहला क्या है आपका असहयोग, दूसरा आपका है सविनय, तीसरा आपका है अवज्ञा, चौथा है ट्रेनिंग, पांचवा है फौरन और छठवां है सरकना। इधर क्या है जो आपका पहले में है विनय पूर्वक, दूसरा है आज्ञा न मानना, तीसरा है सहयोग न करना, चौथा तुरंत, पांचवा खिसकना और छठवां प्रशिक्षण। असहयोग को आप मिलाएंगे सहयोग न करना। असहयोग को किससे मिलाना है? सहयोग न करना। सविनय को मिलाना है विनय पूर्वक, सविनय को मिलाना है विनय पूर्वक से। अवज्ञा को मिलाना है आज्ञा न मानना। ट्रेनिंग को मिलाना है प्रशिक्षण से। फौरन को मिलाना है तुरंत से और सरकना को मिलाना है खिसकना से। तो आपके सामने ये 6 है मिलान करने के लिए। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। और अब आप हमारे होमवर्क को ध्यान से सुनेंगे। मेरा होमवर्क क्या है? आज जितना मैं प्रश्न उत्तर करवाया हूँ उसको लिख करके उत्तर को याद करना है, सही गलत को लिखना है। इसके बाद सही गलत के कथनों को आपको समझना है, मात्रा पर ध्यान देना है। मिलान कीजिए। शब्द और अर्थ को अपनी कॉपी पर लिख करके होमवर्क की कॉपी पर दोबारा लिख करके आपको लर्न करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। खुश रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। दैट्स ऑल।